प्यारे दोस्तों, नमस्ते। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नगर में शोभा नाम की एक महिला रहती थी। वो रिक्शा चलाती थी। शोभा पेट से थी। 5 महीने पहले उसके पति राम का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद घर चलाने की जिम्मेदारी शोभा पर आ गई थी। शोभा अपनी सास सरला के साथ रहती थी। उसकी सास बहुत ही क्रूर थी। दिन रात शोभा को ताना मारती थी, परेशान करती रहती, मगर शोभा सब कुछ चुपचाप सहन करती रहती थी। शोभा माँ दुर्गा की भक्त थी। उसका एक नियम था, कुछ भी हो जाए वो दुर्गा माँ के मंदिर जाना कभी नहीं छोड़ती थी। वो बाजार में अपना रिक्शा लगाती थी। वहीं से उसे जो सवारी मिलती उसे वो उसके मंजिल तक पहुँचाती। सुबह से लेकर रात तक शोभा रिक्शा चलाती, जिससे किसी तरह से उसका गुजारा हो रहा था। एक दिन रात को जब शोभा घर लौटी तो माँ जी, ये लीजिए आज की कमाई। आ गई करमजली। ये क्या, बस इतने पैसे? हाँ माँ जी, आजकल लोग ऑटो में चढ़ना पसंद करते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सवारी मिलती है। मुझे उल्लू बनाती है। पैसे बचाकर अपने और अपने बच्चे के लिए रखती हो और कहती हो कि इतनी ही कमाई हुई। नहीं माँ जी, जो भी मिलता है मैं आपको लाकर दे देती हूँ। दूसरे दिन जब शोभा अपना रिक्शा लेकर जाती है तो उस दिन उसे एक भी सवारी नहीं मिलती। वो मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, सुबह से शाम हो गई, एक भी सवारी नहीं मिली। घर में खाना कैसे बनेगा? मैं तो भूखी सो जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे को तो खाना खिलाना ही होगा। नहीं, एक सवारी तो कम से कम मिलनी ही चाहिए, जिससे मैं मूरी खाकर रह जाऊं। लगता है उस दीदी को कहीं जाना है। दीदी, आपको कहीं जाना है क्या? हाँ, मुझे अपने घर जाना तो है। चलिए ना, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ रिक्शा से नहीं जाऊंगी। घर पहुंचने में आधा घंटा लग जाएगा। अभी ऑटो करूंगी और 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी। शोभा काफी दुखी हो जाती है। आज उसे एक भी सवारी नहीं मिलती और उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। अरे करमजली, क्या हुआ? इतना चुप क्यों है? ला, पैसा निकाल। माँ जी, आज कुछ कमाई नहीं हुई। कोई मेरे रिक्शा में चढ़ना ही नहीं चाहता। फिर झूठ। रास्ते में ही सारे पैसों का खाना खा लेती है और घर आकर मुझसे झूठ बोलती है। रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। सरला एक डंडे से शोभा को मारने लगती है। माँ जी, मत मारिए मुझे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर सवारी नहीं मिली तो मैं क्या कर सकती हूँ? मत मारिए माँ जी। सरला शोभा की बातें नहीं सुनती और उसे खूब मारती है। ये रिक्शा शोभा के पति का था, वो इसे चलाता था। उसकी मृत्यु के बाद शोभा को कोई और रास्ता नहीं सूझा, इसीलिए वो रिक्शा चलाने लगी। शोभा अकेले कमरे में बैठकर अपने पति को याद करते हुए रोती है। उसकी अनपढ़ सास उसे ही अपने बेटे की मौत का कारण समझती है और उससे बेहद नफरत करती थी। ऐसे ही शोभा का दिन बीतता था, लेकिन शोभा को अपनी दुर्गा मैया पर पूरा भरोसा था कि जल्द ही उसके सारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, वो दुर्गा मंदिर जाना नहीं छोड़ती थी। हे माँ अम्बे, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। आपको मेरे आने वाले बच्चे का ध्यान रखना होगा। मुझे जितना भी कष्ट हो वो मैं सहन कर लूंगी, पर मेरे इस बच्चे को कोई तकलीफ मत होने देना माँ, इसका ध्यान रखना। वैकुंठ लोक में नारायण जी कहते हैं, देवी, आपकी भक्त कितनी मुसीबत में है। आप इसकी विपदा हरने के लिए क्या करेंगी? नारायण, भक्तों का पुकार हम भगवान हमेशा ही सुनते हैं। शोभा मेरी अनन्य भक्त है और ये गर्भवती भी है। इसका तो मुझे विशेष ध्यान रखना होगा। इसके संतान के जन्म होते ही इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज शोभा हमेशा की तरह अपना रिक्शा लेकर काम पर निकल जाती है। बाजार जाकर आज वो चिल्ला चिल्लाकर सवारी को बुलाने लगी। आइए आइए, रामपुर, हरिपुर, मायापुर, कहाँ जाना है? मैं आपको पहुँचा दूंगी, आपका सारा सामान उठा दूंगी। आइए मेरे रिक्शे में आइए। तभी बाजार में एक औरत हाथ में एक थैला लिए हुए उसे नजर आती है, जो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। शोभा उसके पास जाकर उससे कहती है, दीदी बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको पहुँचा दूंगी। मुझे दुर्गा मंदिर जाना है।
लेकिन तुम तो गर्भवती हो, इस हालत में रिक्शा कैसे चला रही हो? दीदी, मैं बहुत गरीब हूँ। कुछ महीनों पहले मेरे पति का देहांत हो गया था। घर चलाने के लिए ये करना पड़ता है। काम नहीं करूँगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो खाना कैसे खाऊंगी? और अपनी कोख में पल रहे बच्चे को कैसे खिलाऊंगी? अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। वो महिला शोभा के रिक्शा में बैठ जाती है। शोभा अपना रिक्शा दुर्गा मंदिर की तरफ बढ़ाती है। तुम्हारी जैसी माँ को मेरा प्रणाम। तुमसे मिलकर मुझे पता चला कि माँ को अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। तुम्हारी तकलीफ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। इतनी आसानी से तुम इतना मुश्किल कार्य हंसते खेलते हुए कर लेती हो। गरीबी सब कुछ करवा देती है दीदी। मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। बस मेरी तो यही इच्छा है कि दुर्गा माँ की कृपा से मेरे बच्चे का नसीब बदल जाए, उसे मेरी तरह परेशानियों में जीना ना पड़े। दुर्गा माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आइए, दुर्गा मंदिर आ गया। शोभा रिक्शा रोक देती है और वो महिला भी रिक्शा से नीचे उतर जाती है। बेटी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरा ये थैला रख लो। घर जाकर इसे देखना, इससे तुम्हारी तकलीफ जरूर दूर होगी। शोभा घर पहुंचती है तो उसकी सास उससे पूछती है, ये थैले में क्या लाई है? इधर देखा। माँ जी, ये कुछ रुपए हैं, और एक महिला ने पैसे ना देकर एक थैला दिया और कहा घर जाकर देखना। इसे मुझे दे दे और रसोई में जाकर खाना बना। शोभा अपनी सास को थैला देकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है। सरला जब थैले में देखती है तो उसमें सोने के गहने मिलते हैं। उसे वो चुपचाप अपनी अलमारी में रख देती है और शोभा को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। देवी, आपने शोभा को धनवान बनाने का प्रयास तो किया, लेकिन सारा धन तो उसकी सास ने रख लिया। शोभा के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। आप चिंता ना करें, शोभा अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं कल फिर उसके पास जाऊंगी। आज शहर में हड़ताल थी और शोभा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर भी वो बड़ी तकलीफ से रिक्शा लेकर बाजार पहुंच जाती है। शोभा ग्राहक का इंतजार कर रही होती है कि महिला के वेश में देवी माँ उसके पास आती है। महिला को देखकर शोभा का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो कहती है, क्या आज भी आपको दुर्गा मंदिर जाना है? हाँ, लेकिन आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चिंता मत करो दीदी, आप बैठें, मैं आपको मंदिर पहुंचा दूंगी। वो महिला रिक्शा में बैठ जाती है। कुछ दूर जाते ही शोभा के पेट में दर्द होने लगता है और वो रिक्शा रख देती है। दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हे माँ दुर्गा, मेरे बच्चे की रक्षा करो, मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। लगता है बच्चे के होने का वक्त आ गया है। हड़ताल के कारण कोई ऑटो टैक्सी नहीं चल रही थी। वो महिला शोभा से कहती है, तुम तुरंत रिक्शा में बैठो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। उस महिला के वेश में माँ दुर्गा रिक्शा चलाकर शोभा को अस्पताल पहुँचाकर वहाँ एडमिट करवा देती है। डॉक्टर ने कहा, बच्चा होने का समय हो गया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें काउंटर पर 50,000 रुपए जमा करवाने होंगे। उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। 50,000? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। शोभा अपनी सास को फोन करके पैसे जमा करने के लिए कहती है। 50,000 रुपए? बावली हो गए क्या? मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? ऐसे बोल रही है जैसे पेड़ पर उगते हैं। मैंने तेरे बच्चे का ठेका नहीं ले रखा है। कल शोभा से आपने जो थैला लिया था उसमें सोने के गहने हैं, उसे बेचकर पैसे ले आइए। आज शोभा को पैसे की बहुत जरूरत है। सरला सकपका जाती है और कहती है, कौन है तू? तुझे कैसे पता थैले के बारे में? मेरे पास शोभा का कोई थैला नहीं है। वो गहने मेरे हैं और मैं उन्हें नहीं दूंगी। सरला फोन रख देती है और उसे देखने तक नहीं आती है। सरला जब वो अलमीरा खोलकर उन गहनों को खोजती है तो वहाँ गहनों के बदले बड़े बड़े कीड़े मकोड़े पड़े होते हैं। इधर वो महिला अपने गले का हार उतारकर डॉक्टर को देकर कहती है, अभी आप मेरा ये हार रख लें और शोभा को एडमिट कर दें। बाद में मैं आपको सारे रुपए दे दूंगी। अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर शोभा को अस्पताल में भर्ती कर लेता है। कुछ समय बाद शोभा ने एक हष्ट पुष्ट बेटी को जन्म दिया। हे माँ अम्बे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे और मेरे बच्चे को बचा लिया। दीदी, न जाने आप कहाँ चली गई।
पता नहीं मैं आपका ऋण कैसे चुका पाऊंगी। अब मुझे अपने बच्चे को लेकर मंदिर जाना होगा। आज दशहरा का दिन था। शोभा अपनी बेटी को लेकर दुर्गा मंदिर पहुंचती है। मंदिर में बहुत भीड़ होती है, इसीलिए शोभा मंदिर के भीतर नहीं जा पाती। तभी वो बाजार वाली दीदी मंदिर के भीतर से निकलकर शोभा के पास आती है। क्या हुआ शोभा, मंदिर में नहीं जाओगी? अरे मैंने तो आपको अपना नाम नहीं बताया, तो फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? आप कौन हैं दीदी? चलो मेरे साथ। वो महिला शोभा का हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाती है। तभी अचानक चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। शोभा की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वो देखती है कि मंदिर खाली हो गया था और अकेली उस महिला के साथ वो वहां पर थी। शोभा जब दुर्गा माँ की मूर्ति की तरफ देखती है, उसे मूर्ति का चेहरा और उस महिला का चेहरा एक जैसा लगता है। शोभा समझ जाती है कि दुर्गा माँ पल पल उसके साथ थी। माँ, आप पूरे समय मेरे साथ थी। मेरा नसीब खुल गया माँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं आपको पहचान भी नहीं पाई। शोभा, मैं माँ दुर्गा हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने अपने बच्चे के लिए इतना कष्ट सहन किया, लेकिन तुम्हारा मुझ पर से विश्वास नहीं उठा। इतनी तकलीफ होने पर भी तुम्हारी भक्ति कम नहीं हुई। तुम परीक्षा में सफल हुई बेटी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ शोभा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारी बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील होगी। तथास्तु। ये बोलकर दुर्गा माँ वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। शोभा की आंखों में खुशी के आंसू थे। दुर्गा माँ के वरदान से शोभा के लिए मंदिर के पास एक बड़ा सा महल नुमा मकान बन गया, जिसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। शोभा के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शोभा अपनी बेटी को लेकर उस महल में सुख से रहने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।